जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीबॉडी। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है एक नया टॉपिक लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राहु मून कंजंक्शन इन योर हॉरोस्कोप। बहुत ही ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है और ऑलमोस्ट सवा मंथ के अंदर ये युति बनती है, किसी न किसी की जन्म कुंडली में जरूर होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मित्रों शेयर करें एंड मेक श्योर टू क्लिक द बेल आइकॉन। एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियो के लिए, हॉरोस्कोप रिलेटेड वीडियो के लिए यू कैन फॉलो मी और मेक श्योर टू क्लिक द बेल आइकॉन, दैट वे यू विल गेट द नोटिफिकेशन फास्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज हम बात करेंगे चंद्र राहु युति के बारे में। इस युति को सुनकर लोग डर जाते हैं, कहीं ना कहीं मन में वहम आता है, पता नहीं भाई चंद्र राहु युति ग्रहण दोष भी इसको बोला जाता है कि ये दोष बेसिकली जन्म कुंडली के अंदर है, तो क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कि कौन से भाव के अंदर ये युति बन रही है, उसके अनुसार जो आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जो आपको सावधानियां लेनी चाहिए, और कुछ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडी भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जो प्रिकॉशन हमने लेने चाहिए भाव के अनुसार, चंद्र राहु युति अगर फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, तो इसके हिसाब से आज हम 12 के 12 भावों के अंदर चंद्र राहु युति अगर बनती है तो आज हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। एंड चलिए जी शुरू करते हैं। ग्रहण दोष, मून एंड राहु कंजंक्शन इन द हॉरोस्कोप। सो इफ मून एंड राहु कंजंक्शन अगर आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस के अंदर विराजमान है, चंद्र राहु युति अगर जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस के अंदर है, व्हाट कैन हैपन, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। देखिए जी, फर्स्ट हाउस के अंदर मून एंड राहु कंजंक्शन क्या हो सकता है। एक तो चंद्र और राहु की युति जन्म लगन के अंदर होना, कहीं ना कहीं जल्दीबाजी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग, स्टॉक्स, डिजिटल करेंसी, इन सबसे आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो एक चीज अपने जीवन में अप्लाई करें। अगर फर्स्ट हाउस के अंदर चंद्र और राहु कंजंक्शन है, चंद्र और राहु युति है, तो एक तो अपने जीवन में से जल्दीबाजी निकालिए। एक बोलते हैं ना कि भाई जल्दीबाजी आई, स्टॉक्स बाय कर लिए, जल्दीबाजी आई टैक्सिंग एंड ड्राइविंग में, पता लगा नुकसान हो गया, जल्दीबाजी में वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े हो गए, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहा। तो मेक श्योर जरा विशेष तौर पर ध्यान रखें। और थोड़ा सा आपका असेंडेंट भी वीक होता है, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर चीजों को लेकर। अगर चंद्र राहु युति आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस के अंदर विराजमान है, ज्यादा से ज्यादा ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग सहरावे नमा के मंत्र जाप जरूर किया करें, और साथ साथ ओम एं क्लीं सोमाय नमा के मंत्र जाप जरूर किया करें। इसके बड़े अच्छे रिजल्ट है, जितना आप करेंगे आपके लिए फायदा जरूर होगा। साथ साथ इसका फायदा उठाएं। कभी भी कोई सूर्य ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण आता है, होली आती है, दिवाली आती है, तो ये 4 ओकेजन ऐसे होते हैं जिसमें आप पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि ग्रहण का मतलब क्या है, किसी चीज को ग्रहण करना, राइट। और ग्रहण पर स्पेशली ये मान्यता है कि कोई भी मंत्र अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो उसका हजारों लाखों बार में पुण्य प्राप्त होता है। उनके बैड इफेक्ट बेसिकली ग्रहों के कटते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वीक है तो पर्टिकुलर कोई भी ग्रह अगर जन्म कुंडली में वीक है तो उसके पूजा पाठ अवश्य ही करें। तो चंद्र राहु युति का जो हमने मेन निष्कर्ष निकाला है, एक तो गैम्बलिंग हो गई, जल्दीबाजी से बेसिकली बचिएगा, और स्टॉक्स को लेकर, डिजिटल करेंसी को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, इन सब चीजों का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। और इसका हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। माइग्रेन संबंधित दिक्कतें, पेट संबंधित दिक्कतें, दैट कैन हैपन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बट वंस यू आर फोकसिंग मोर ऑन द मून मंत्र, मोर ऑन द राहु मंत्र, यू विल बी फाइन। और मंत्र भी लिख लीजिएगा, ओम एं क्लीं सोमाय नमः, और राहु देवता का मंत्र है ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग सहरावे नमः। जितना ज्यादा से ज्यादा मंत्र आप करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट चंद्र राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर विराजमान है तो क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। दूसरा भाव वाणी का भाव है, धन भाव है, परिवार का भाव है, राइट आइज भी है। एंड इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखिए कि अगर चंद्र राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है, वाणी पर ज्यादा मिठास बनाकर रखें, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में बहुत ज्यादा सावधानी रखें, और बात बात पर झूठ बोलना, बटरिंग करना, एक बोलते हैं ना कि भाई चापलूसी करना, किसी को झूठे दिलासे देना, इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। और ये युति आपको गलत संगत में भी लेके जा सकती है। हमारे यंगस्टर इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बोलते हैं ना भाई कि भाई अल्कोहल एडिक्शन हो गया, ड्रग्स एडिक्शन हो गया, बी केयरफुल ऑन दैट, वरना बहुत बड़ा नुकसान और आपको उठाना पड़ सकता है, कोई आपको बिगाड़ सकता है। बहुत ज्यादा सावधानी रखने वाली बात रहेगी अगर चंद्र और राहु युति आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर अगर विराजमान है तो। और मेक श्योर पारिवारिक मसलों के अंदर, जैसे होता है ना भाई छोटी छोटी बात का बतंगड़ बजाना, ये चीज यहाँ क्यों पड़ी है, ये चीज यहाँ क्यों पड़ी है, छोटी छोटी बातों को लेकर भड़क जाना, वाणी के ऊपर नियंत्रण ना रहना, सोचे समझे तभी अपने मुंह से बात निकालिए, वरना जीवन में बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अगर आपकी
जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर चंद्र और राहु युति है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में भी जरा सावधानी रखिएगा, किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ना चले। मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। एक बोलते हैं ना भाई कि परिवार में किसी को पैसे उधार दिए, पता लगा पैसा डूब गया, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर अगर चंद्र और राहु युति है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन पर भी। परिवार से विचार भिन्न रहना, पारिवारिक तालमेल ना मेल खाना, आप कुछ बोलेंगे परिवार कुछ बोलेगा, दैट कैन हैपन। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। और पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर फोकस करिएगा, पर्टिकुलर राहु और चंद्र के मंत्रों के ऊपर। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। दूसरा मंत्र ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह रावे नमः। और काफी जगहों पर यू विल सी ओम भ्राम भ्रीं भ्रौं। Yes, you can also do that, but once you are doing ending with ga, om bhrang bhring bhrong sah rave namah, that will become more effective, अच्छा रहेगा। और वैवाहिक जीवन में भी जरा संभल कर रहिएगा। और इसमें थोड़ा सा पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में वाणी हो गई आपकी, सोचे समझे तभी अपने मुख से बात निकालिए। किसी के ऊपर अंधाविश्वास ना करें कि भाई किसी के ऊपर अंधाविश्वास किया, पता लगा आपको नुकसान हो गया। पर्टिकुलर पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में बहुत ज्यादा सावधानी रखिए। बड़ा नुकसान आपको करा सकती है कि भाई बड़ा नुकसान आपको हो सकता है पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, या फिर आपने कहीं पर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। बी केयरफुल ऑन दैट। पूजा पाठ के ऊपर फोकस जरूर करिएगा। वैवाहिक जीवन में या तो आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब होगी या फिर आर्गुमेंट और लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर चंद्र और राहु युति है तो। एंड लेट्स टॉक अबाउट थर्ड हाउस। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अंदर चंद्र और राहु कंजंक्शन है, व्हाट कैन हैपन, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। राहु तीसरे भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है, जोशीला आपको बनाता है। पर थोड़ा सा चंद्र और राहु युति उतनी खराब मेरे हिसाब से नहीं है। थोड़ा सा अगर आप चंद्र के मंत्रों के ऊपर फोकस करते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ये मंत्र लिख लीजिएगा। लेट मी रिपीट अगेन, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। तो तीसरे भाव के अंदर ये युति उतनी खराब नहीं मानी गई मेरे हिसाब से। और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आप चंद्र के मंत्रों के ऊपर फोकस करें। लड़ाई झगड़ों से बेसिकली बचें। ईयर इन्फेक्शन दैट कैन हैपन, अस्थमा संबंधित दिक्कतें दैट कैन हैपन। जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की महादशा या चंद्र की महादशा या चंद्र की अंतरदशा या फिर राहु की अंतरदशा आएगी, यू नीड टू बी केयरफुल, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड चीजों को लेकर डोंट बी लेजी, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड सिर्फ चंद्र के मंत्रों के ऊपर फोकस करें, डोंट बी लेजी। चीजों को लेकर ज्यादा से ज्यादा इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखिएगा, स्पेशली हमारे यंगस्टर। लड़ाई झगड़े में एकदम से नुकसान कर लेना, बोलते हैं ना कि भाई जोश भी गलत रास्ते पर आप दिखाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो जोश में आकर होश खो देना, बी केयरफुल ऑन दैट। ईयर इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इशू दैट कैन हैपन, आस्थमा संबंधित दिक्कतें दैट कैन हैपन। बट राहु और चंद्र के मंत्र जब पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पर चंद्र के मंत्रों के ऊपर आपने फोकस ज्यादा करना है। पर ये युति तीसरे भाव के अंदर उतनी ज्यादा खराब नहीं है, स्पेशली इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तीसरे भाव में क्यों खराब नहीं है, क्योंकि राहु अच्छे रिजल्ट देता है इसलिए। एंड लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ हाउस। अगर चंद्र राहु युति, चंद्र एंड राहु कंजंक्शन इज हैपनिंग इन द फोर्थ हाउस, तो क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। देखिए जी, फोर्थ हाउस एक तो चंद्र कारक है फोर्थ हाउस का, और राहु का चौथे भाव में बैठा होना कहीं ना कहीं चंद्र मन से जाता है, सुख को भी रिप्रेजेंट करता है, और राहु वहां पर मन की शांति को बेसिकली भंग करता है। यहाँ पर आपने ध्यान क्या देना है, तो जीवन में स्टेप बाय स्टेप चलें। स्पेशली हमारी जो बहनें हैं, अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर संभल कर रहिएगा। ऐसा ना हो भाई गलत संगत में आकर पता लगा घर छोड़कर भाग गए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। प्रॉपर्टी को लेकर हिसाब किताब ठीक नहीं रहेगा, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप। चीजों को लेकर डिप्रेशन, पारिवारिक कलेश, मदर की हेल्थ को लेकर हो गया, ये सब चीजें ठीक नहीं रहेंगी अगर चंद्र और राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली में है। मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप। एक बोलता है ना भाई 4-5 चीजें जीवन में आप करने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगा एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, पता लगा 4-5 चीजें करने के चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ। दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। अगर चंद्र राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है तो मदर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अगर आप जीवन में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यू विल बी फाइन, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। इफ राहु एंड मून कंजंक्शन हैपनिंग इन द फोर्थ हाउस, बी केयरफुल ऑन दैट। एक्सीडेंट ना हो जाए, मे बी टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर, बी केयरफुल ऑन दैट। और इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखिएगा कि बोलते हैं ना कि भाई पार्टनरशिप वाइज मैं बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप का जिस हिसाब से चंद्र राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस में है तो कीप आई ऑन योर पार्टनर, अदरवाइज
बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। यू कैन बी चीटेड, बी केयरफुल ऑन दैट। कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है पार्टनरशिप के अंदर। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई है तो मेक श्योर अपने पार्टनर पर नजर रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मन के अंदर एक बोलते हैं ना भाई, हमेशा एक बेचैनी रहना, हमेशा एक टेंशन से रहना, एक डिप्रेशन सा रहना कि भाई ये नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, वो नहीं हो रहा, ये कब होगा, वो कब होगा। गो स्टेप बाय स्टेप और दूसरे की थाली में देखना छोड़ें। इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। अदरवाइज मन में ज़्यादा डिप्रेशन लेना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। बी केयरफुल ऑन दैट, अदरवाइज इसका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मदर की हेल्थ के लिए भी ये युति आपके ठीक नहीं है। आपकी मदर राहु और चंद्र के मंत्र जाप कर सकती है, अच्छा रहेगा। Let's talk about fifth house. Moon and Rahu conjunction happening in the fifth house. So what can happen? क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए अगर आपकी जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति है तो। चंद्र राहु युति का फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा होना अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, चरित्र पर दाग लग सकता है। अफेयर्स को लेकर जरा संभल कर रहिएगा। अगेन बिग मिस्टेक हो सकती है स्टॉक्स को लेकर, गैम्बलिंग को लेकर, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक्स को लेकर, डिजिटल करेंसी को लेकर अचानक धन हानि हो सकती है। येस, यू विल मेक सम मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स, बाय इन्वेस्टिंग इन द डिजिटल करेंसी, बट ऑल ऑफ सडन बड़ा नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है अगर चंद्र राहु युति आपकी जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है तो। ध्यान रखिएगा, ये युति आपके फादर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पर्टिकुलर आपके फादर को हर्निया जैसी दिक्कत होना और कहीं ना कहीं पेट संबंधित बीमारी होना, दैट कैन हैपन। और आपके फादर को अचानक चोट भी लग सकती है जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु या फिर चंद्र का अंतर आएगा, या फिर राहु या फिर चंद्र की महादशा आएगी। तो आपके फादर को सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आप भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा अगर चंद्र राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है। अफेयर्स, प्रेम संबंध, मैरिज का स्टेप सोच समझ के लीजिएगा। बोलते हैं ना भाई, प्यार में धोखा खाना, दैट कैन हैपन, क्योंकि फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है भाई हाउ वाइज यू आर। कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर आपको अफेयर्स को लेकर प्यार में अंधे होना, दैट कैन हैपन। और उसमें लव मैरिज को लेकर गलत स्टेप लिया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने वाली बात होगी। यहाँ पर आप प्रिंसिपल अप्लाई कीजिएगा बाय मैचिंग द गुड हॉरोस्कोप। तो अगर अपनी पसंद से भी शादी करोगे, बट नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट स्टिल यू नीड टू मैच द हॉरोस्कोप। क्योंकि जो कुछ पूजा पाठ होते हैं शादी से पहले, कुछ रेमेडीज होते हैं, आपने सुना होगा कुंभ विवाह, तुलसी विवाह, अर्क कन्या विवाह, ताकि वो शादी से पहले कराया जा सके। इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखिएगा। और ये छोटे बच्चों के पेट संबंधी दिक्कतें, वीक इम्यून सिस्टम, पेट में दर्द होना, पाचन शक्ति वीक होना, दैट कैन हैपन अगर चंद्र राहु युति अगर आपके फिफ्थ हाउस के अंदर विराजमान है तो। स्टडी वाइज भी स्टार्टिंग में, बचपन में जरा ठीक नहीं रहेगा, पढ़ाई छूट सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सहरावे नमः इस मंत्र का जाप और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप। और सोमवार के सोमवार सफ़ेद चीज़ों को डोनेशन भी निकालें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, फिफ्थ हाउस के अंदर चंद्र राहु युति ये आपको थोड़ा सा वहमी बना सकती है कि भाई किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है। सो ध्यान रखें अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है, इफ़ यू हैव ए फीलिंग कि भाई किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है, जन्म कुंडली में देखना पड़ेगा क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस के अंदर चंद्र राहु युति है तो जादू टोने का इफेक्ट देखा गया है, सतर्क रहने वाली बात रहेगी। तो फिफ्थ हाउस में भी सतर्क रहिएगा। और मेक श्योर अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग रहती है कि किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर चैंट द 32 नेम्स ऑफ दुर्गा देवी, बड़े ही इसके अच्छे रिजल्ट हैं। एंड लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस के अंदर अगर मून एंड राहु कंजंक्शन है तो क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। राहु सिक्स्थ हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है, दैट्स वेरी वेरी गुड। पर चंद्र देवता का छठे भाव में बैठा होना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और जिस हिसाब से ग्रहण दोष भी इसको बोला जाता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये युति ठीक नहीं है। हर्निया हो सकता है, सर्दी जुकाम बुखार, दैट कैन हैपन। और आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। मेक श्योर बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से जरा सावधान रहिएगा अगर सिक्स हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति है तो। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कर्जों को लेकर भी सावधानी रखिएगा और अपने मन को मजबूत बनाएं। आपके जो एनिमी रहेंगे, आपके जो शत्रु रहेंगे, आपको पोक करने की कोशिश करेंगे, मे बी बटरिंग आपको करें, मे बी आपको मक्खन लगाने की कोशिश करें। चापलूसों से बच के रहिएगा, कर्जों से और दिखावे से बेसिकली बच के रहिएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है अगर सिक्स्थ हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति है तो। और इसमें जादू टोने के इफेक्ट भी हो सकता है। कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ों का सेवन ना करिएगा। घर के बाहर बोलते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ पर लंच में आए, आपको इन्विटेशन आता है, डिनर पर आए,
सफ़ेद चीज़ों को अवॉइड करिएगा। फॉर एग्जांपल खीर हो गई, चावल हो गए, वैसे तो जाइए ही मत। अगर महादशा या अंतर्दशा चंद्र या राहु की चल रही है, सतर्क रहने वाली बात रहेगी। और इसमें भी एडवाइस ये रहेगी, अगर ऐसी कोई फीलिंग रहती है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैंट द 32 नेम्स ऑफ दुर्गा देवी। इसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ऑल्सो लेट यू नो हाउ टू चैंट द 32 नेम्स ऑफ दुर्गा देवी। उसको भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। लर्न हाउ टू चैंट द 32 नेम्स ऑफ दुर्गा देवी। घर की महिला दुर्गा देवी के 32 नाम जरूर किया करें, इसके बड़े ही अच्छे रिजल्ट हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्र राहु युति छठे भाव के अंदर यस डिस्ट्रॉय करती है आपके एनिमी को। थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना होगा कि खर्चों को लेकर, कर्जों को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखने वाली बात है। हमारे बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, हर्निया जैसी दिक्कत हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने वाली बात रहेगी। मेक श्योर डेली पूजा में ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप जरूर करिएगा। लेट्स टॉक अबाउट 7th हाउस। अगर 7th हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति है तो रिजल्ट कैसा रहेगा, व्हाट कैन हैपन, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन यू शुड टेक। अगर आपकी जन्म कुंडली के 7th हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति है तो देखिए जी, 7th हाउस वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है, जनता को रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस भी जनता को रिप्रेजेंट करता है। और जिस हिसाब से 7th हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति है, ये डिस्ट्रॉय करती है मैरिज को लेकर। मैरिज में मेक श्योर संभल कर रहें, डाउन टू अर्थ रहें। एक बोलता है ना भाई, अपने लाइफ पार्टनर को बार बार नीचा दिखाना, ताने देना, दैट कैन हैपन। काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने वाली बात रहेगी। ये वैवाहिक जीवन में या तो आपस में आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा कराएगा, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा कराएगा चंद्र और राहु, या फिर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू दे सकता है। तो शादी नहीं हुई तो मेक श्योर जन्म कुंडली मैच जरूर कराइएगा ताकि नुकसान ना हो। बी केयरफुल ऑन दैट। और दूसरा, झूठे दिखावों से बेसिकली बचें, शोइंग ऑफ से बेसिकली बचें। और यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और सर्दी जुकाम बुखार दैट कैन हैपन। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होगी अगर चंद्र और राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली के 7th हाउस के अंदर विराजमान है तो। और इसमें यस आपके लिए अच्छा रहेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। पर एक बोलता है ना भाई, किसी बात को लेकर चिढ़ जाना, किसी बात को लेकर शोइंग ऑफ करना, किसी बात को लेकर झूठा दिखावा करना, या किसी के साथ झूठे वादे करना, भाई मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, इन सब चीज़ों से बेसिकली बच के रहिएगा। और साथ साथ इससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा। राहु के मंत्र जाप डेली पूजा में किया करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सहरावे नमः। बेस्ट रेमेडी फॉर दैट, फीड द बर्ड, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। साथ साथ ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, तो इसके मंत्र जाप जरूर करिएगा। वैवाहिक जीवन को लेकर मैंने बताया कि ये युति ठीक नहीं है। ये युति झूठा दिखावा, शोइंग ऑफ, या फिर किसी को झूठे वादे करना, मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, इन सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। या तो आर्ग्यूमेंट होंगे या फिर हेल्थ खराब हो सकती है आपके लाइफ पार्टनर की, तो ध्यान रखने वाली बात होगी। मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ये युति ठीक नहीं है, काफ़ी सावधानी रखने वाली बात रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ के ऊपर फोकस जरूर करिएगा, चंद्र और राहु के मंत्र जरूर किया करें। लेट्स टॉक अबाउट 8th हाउस। अगर 8th हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति है तो कैसा रहेगा। देखिए जी, 8th हाउस के अंदर चंद्र राहु युति हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अचानक एक्सीडेंट करा सकती है, अचानक कोई हेल्थ इश्यू सामने आ सकता है। स्पेशली महिलाओं की जन्म कुंडली के अंदर, लेडीज़ की जन्म कुंडली के अंदर ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंदी बीमारी, हर्निया जैसी दिक्कत, किडनी संबंधित दिक्कतें दैट कैन हैपन। और हमारे यंगस्टर ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट हो सकता है, ऑल ऑफ सडन बड़ा एक्सीडेंट बेसिकली हो सकता है। यू नीड टू पेइंग अटेंशन ऑल द टाइम। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जहाँ पर भी आपने लापरवाही दिखाई, धन हानि हो सकती है। जहाँ पर भी लापरवाही दिखाई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और इसमें 8th हाउस का जो राहु है, ये कहीं ना कहीं आपको पेट संबंधी दिक्कतें, ऑपरेशन भी करा सकता है। बोलते हैं ना भाई, कोई स्टोन, पथरी जैसी बीमारी हो गई, या फिर पाइल्स जैसी गंदी बीमारी हो गई, दैट कैन हैपन। और पैरों में भी चोट लग सकती है। काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने वाली बात होगी। एंड यंगस्टर ऑल्सो ध्यान रखें कि डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, चीज़ों को लेकर भड़क जाना। चंद्र का अष्टम भाव में बैठा होना, राहु का अष्टम भाव में बैठा होना, ग्रहण दोष बेसिकली। चंद्र राहु युति, चंद्र एंड राहु युति जो है ये बेसिकली ठीक नहीं है। ये क्योंकि सबसे खराब भाव ये माना गया है। चंद्र मन से जाता है, मन का अष्टम भाव में बैठा होना, बात बात पर रो पड़ना, बात बात पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाना, गलत स्टेप ले लेना, दैट कैन हैपन। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक बोलता है ना कि भाई नेगेटिव थॉट्स आना, सुसाइड को लेकर, बी केयरफुल ऑन दैट, सोचिएगा भी मत। ऐसे थॉट्स अगर आते हैं, पूजा पाठ के ऊपर और इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लें ताकि बड़ा नुकसान ना हो। क्योंकि बेसिकली चंद्र और राहु युति 8th हाउस के अंदर
परिवार के लिए बेसिकली ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए बेसिकली ठीक नहीं है। यंगस्टर के लिए डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, धनानी हो सकती है, लड़ाई झगड़ों को लेकर नुकसान हो सकता है, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए एक एडवाइस ये रहेगी, अपनी डेली पूजा के अंदर चंद्र और राहु के मंत्र जाप जरूर किया करें। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, और राहु का मंत्र ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राव नमः। और इसका बेस्ट रेमेडी टू डू, फीड द बर्ड। एक बाउल में बर्ड फूड, दूसरे बाउल में पानी, लाइक जैसे बाजरा होता है, या फिर बर्ड फूड भी आप बाय कर सकते हो, पर साथ में पानी जरूर रखिएगा। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। एवरी वेडनेसडे तो ये उपाय करें ही करें, अगर एवरी डे करोगे सोने पे सुहागे वाली बात होगी। जब जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्र की महादशा, राहु की महादशा, जब जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्र की अंतरदशा और राहु की अंतरदशा आएगी, यू नीड टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशन। कोई बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, बट येस 50% समस्याएं तो तभी हल हो जाती हैं जब हमें पता लग जाता है बेसिकली कि भाई दिस थिंग कैन हैपन। और वही सबसे बड़ा रेमेडी है कि भाई आप सतर्क हो जाएं, साथ साथ पूजा पाठ के ऊपर आप ध्यान दें, तो काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स 9th हाउस। अगर 9th हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति है, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए? देखिए जी, ये भाग्य के लिए बेसिकली ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए बेसिकली ठीक नहीं है, और इसमें डोंट बी लेजी। चीज़ों को लेकर पराक्रम, प्रतिष्ठा, मेहनत, जोश आपको दिखाना होगा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। जहां पर भी आप लेजी हुए बने बनाए काम आपके अटक सकते हैं अगर चंद्र राहु युति आपकी जन्म कुंडली के 9th हाउस के अंदर विराजमान है तो। और यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी मदर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और कभी कभी ये आ सकता है भाई, भाग्य को लेकर उदास आप हो सकते हो कि भाई मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ में वो क्यों नहीं हुआ, सामने वाले को तो मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। मेक श्योर, ये बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। तो इस टाइप का नेचर आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और पूजा पाठ की तरफ, क्योंकि नवम भाव रिप्रेजेंट करता है कितने धार्मिक आप रहेंगे। कहीं ना कहीं मन के अंदर एक हेट आ सकती है, भाई मैं पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स बट नथिंग इज हैपनिंग। तो कोशिश करें पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गा उपासना किया करें, और साथ साथ राहु और चंद्र के मंत्र जाप जरूर किया करें। दुर्गा उपासना में दुर्गा देवी के 32 नाम कर सकते हो, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र जाप कर सकते हैं। राहु का मंत्र ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह रावे नमः, और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। तो इसमें बेसिकली 9th हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। जहां पर भी आज के काम को आपने कल पर छोड़ा, नुकसान हो सकता है। और आपके फादर की हेल्थ के लिए भी ये युति जरा ठीक नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने वाली बात रहेगी। और छोटे भाई छोटी बहनों के साथ भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें भी सतर्क रहने वाली बात होगी। तो मेक श्योर, इन शॉर्ट आल से 9th हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति है तो डोंट बी लेजी, राइट अवे एक्शन में कोई काम पेंडिंग है तो, वरना काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट 10th हाउस। चंद्र और राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस के अंदर विराजमान है तो 10th हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति है। राहु 10th हाउस के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, चंद्र भी देता है बेसिकली, पर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बोलते हैं ना कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट होना, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, राइट। तो चीज़ों को लेकर डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। ये बोलते हैं ना कि भाई मन के अंदर फुल कॉन्फिडेंस है कि भाई वी विल डू दिस, और पता लगा आपका वो आइडिया फेल हो गया, बाद में आप पछताएंगे भाई व्हाई आई वाज सो ओवर कॉन्फिडेंट। विल बी केयरफुल ऑन दैट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपके फादर के लिए जरा ठीक नहीं रहेगा, आपके फादर के पैरों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बच्चे हैं, या आपके बच्चों की जन्म कुंडली में, या आपकी जन्म कुंडली में, एंड इफ़ यू हैव ए टाइम टू चेंज योर करियर, तो गो टुवर्ड्स द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड के अंदर जाओगे, ये राहु आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। आईटी इंडस्ट्री के अंदर अब आप जाओगे, ये राहु आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। तो थोड़ा सा यस दिक्कत वाली बात रहेगी। चंद्र और राहु युति 10th हाउस के अंदर बैठा होना, आई विल से कि यू नीड टू फोकस ऑन मून मंत्रा मोर। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। कहीं ना कहीं राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, एकदम से आइडिया दिमाग में आना, विल डू दिस विल डू दिस, जब उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा और जब उसको एक्शन में कन्वर्ट करने का टाइम आएगा, यू विल बी सो मच कंफ्यूज। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी, स्पेशली बिजनेस को लेकर, जॉब चेंज को लेकर, उसमें जल्दीबाजी ना दिखाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप करें, और करियर के अंदर बढ़ोतरी के लिए राहु के मंत्र जाप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेक श्योर, बिजनेस के अंदर भी नुकसान हो सकता है, पार्टनरशिप में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नई ब्रांड न्यू पार्टनरशिप के लिए एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जन्म कुंडली में 10th हाउस की पोजीशन कैसी है, 10th हाउस लॉर्ड की पोजीशन कैसी है, महादशा अंतरदशा क्या है, नवांश कुंडली में ग्रह कैसे हैं, वो सब चीज़ें दिखाकर ही बिजनेस को लेकर स्टेप लीजिएगा, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। बी केयरफुल ऑन दैट। अदरवाइज मैं बात करूँ
10th हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति। यस, राहु काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर चंद्र से भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए चंद्र देवता के मंत्र जाप भी करने होंगे। तो करियर के अंदर थोड़ी सी रुकावट है, करियर जरा लेट सेट हो सकता है, दैट कैन हैपन। अगर चंद्र और राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस के अंदर विराजमान है, उसके लिए मंत्र जाप करें, यू विल बी फाइन। लेट्स टॉक अबाउट चंद्र और राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है। देखिए जी, चंद्र राहु युति अगर जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है, तो सबसे पहले फोकस ज़्यादा जो आपको करना चाहिए चंद्र के मंत्रों के ऊपर, दैट विल बी ओम ऐंग क्लींग सोमाय नमः। ज़्यादा से ज़्यादा चंद्र के मंत्रों के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि राहु हमेशा तीसरा भाव है, छठा भाव है, 10th हाउस है और 11th हाउस है, उसमें अच्छे रिजल्ट देता है। पर यहाँ पर चंद्र की पावर नील हो जाती है और चंद्र मंस हो जाता है। चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, मे बी इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि 11th हाउस आपकी संचित पूंजी का भी है, 11th हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट का भी है, और ये युति कहीं ना कहीं आपको अचानक धनहानि करा सकती है। तो मेक श्योर टेक प्रिकॉशन वाइल इन्वेस्टिंग द बिग अमाउंट इन द बिजनेस और बिग अमाउंट इन द पार्टनरशिप। दूसरा, ये युति आपकी मदर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र की महादशा या फिर चंद्र की अंतरदशा या राहु की महादशा या फिर राहु की अंतरदशा आएगी, आपकी मदर की हेल्थ बिगड़ सकती है, बी केयरफुल ऑन दैट। पर आप करियर की बढ़ोतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंद्र के मंत्र जाप जरूर किया करें, ओम ऐंग क्लींग सोमाय नमः। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और लाभ भाव के अंदर जिस हिसाब से अगर ये युति बनती है, 11th हाउस के अंदर ये युति है, तो बाय चैंटिंग द मोर मून मंत्र यू विल बी फाइन। और उतना ज़्यादा खराब मत इसको सोचिएगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि भाई हम ये सोच लेते हैं भाई ये युति मेरी जन्म कुंडली में है, तो थोड़ा सा राहु की वजह से हो कह सकता है कि भाई मन आपका दुखी हो सकता है कि भाई इन्वेस्टमेंट मैंने गलत बंदे के साथ कर दी, ठीक है, मेरी मदर की हेल्थ क्यों बिगड़ रही है, बड़े भाई बड़ी बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। ईयर इन्फेक्शन दैट कैन ऑल्सो हैपन। और थोड़ा सा इसमें अगर आप पैरों में भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं अगर आप मंत्रों के ऊपर फोकस करेंगे। एंड ऑल्सो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में क्या महादशा अंतरदशा चल रही है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। सो चंद्र राहु युति आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस 11th हाउस के अंदर अगर बनती है चंद्र राहु युति, तो उतना ज़्यादा खराब इसको मान के ना चलिएगा। तो अच्छा है, पर यू नीड टू फोकस ऑन द मून मंत्र, यू विल बी फाइन। मदर की हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट गलत रास्ते पर हो सकती है, गलत बंदे के साथ हो सकती है, प्रिकॉशन लेंगे, यू विल बी फाइन। इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए मेक श्योर सतर्क रहें, जन्म कुंडली दिखाएं, देन प्लान फॉर द बिग इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज बड़ा नुकसान ना हो जाए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। लेट्स टॉक अबाउट 12th हाउस। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव के अंदर अगर चंद्र और राहु युति है, चंद्र और राहु युति अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में है, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। एंड जिस हिसाब से जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, लास्ट भाव है सो राहु एंड मून कंजंक्शन इन द 12th हाउस। यहाँ पर एक तो अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर ना करें, कोई धोखाधड़ी, कोर्ट कचहरी के मामले, कोई आपके ऊपर झूठा केस कर सकता है। एंड डोंट ट्राई टू डू द शॉर्टकट इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना भाई शॉर्टकट मार लिया कुछ टैक्स बचाने के चक्कर में, पता लगा आ गया आपको इनकम टैक्स वाला वन नोटिस, सो IRS का नोटिस आ गया, ध्यान रखिएगा। तो अगर चंद्र राहु युति आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में है, आईसाइट के लिए एक तो ठीक नहीं है, आईसाइट वीक हो सकती है, छोटे बच्चों की जन्म कुंडली में है, तो ध्यान रखिएगा कि मेक श्योर ऐसी मिस्टेक ना करें कि आपकी लापरवाही है और बच्चे घंटों घंटों टीवी देख रहे हैं, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। और एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है धोखाधड़ी को लेकर, चीटिंग को लेकर, गॉसिप को लेकर, इधर की बात उधर की, किसी के बहकावे में आया आपने नुकसान कर दिया, बी केयरफुल ऑन दैट। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली के 12th हाउस के अंदर चंद्र और राहु युति है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, साइन कराइए। किसी ने आपको बोल बच्चन बोल दिया कि भाई अच्छा आई गिव यू दिस मच अमाउंट, और आप भी उनके झांसे के अंदर आ गए, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मेक श्योर इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि चंद्र और राहु युति अचानक धनहानि करा सकती है, अचानक पुलिस केस करा सकती है। तो हमारे यंगस्टर इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें कि गलत चक्रों में आकर कोई पुलिस केस आपके ऊपर हो सकता है, और एक बोलते हैं ना कि भाई कोई आपको बिगाड़ सकता है एंड कोई मैनिपुलेट आपको कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने वाली बात है। अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव के अंदर ये युति है, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं है, सतर्क रहिएगा। आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए युति ठीक नहीं है, सतर्क रहिएगा। तो ये हमने बात की है इन डिटेल राहु एंड मून कंजंक्शन इन योर हॉरोस्कोप 1st to 12th हाउस। और बेसिकली मित्रों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जिस हिसाब से ये युति के बारे में बात करूँ, राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी
और चंद्र हमारा मन है, मन को राहु से जब ग्रहण लगता है तो होता क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बेसिकली गिर जाता है। बात बात पर मन में या तो एक डर रहता है, जैसे कि इस युति के बारे में ये भी बात बोली जाती है कि भाई बचपन में हम डर कर जीते हैं और जब थोड़ा यंगस्टर होते हैं हम डिप्रेशन में जीते हैं, अर्ली एज के अंदर ही डिप्रेशन हो जाता है और बुढ़ापे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलत स्टेप ले लेना या फिर बच्चे नहीं सुनते, कोई ना कोई दिक्कत रहती ही रहती है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, छठे, आठवें और 12वें भाव के अंदर अगर ये युति है तो मेन कंसर्न है, ठीक नहीं है। रेस्ट ऑफ इट एक एक हाउस के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट और उसको उसके हिसाब से ही अपने प्रिडिक्शन में अप्लाई करिएगा। तो इसको ऐसा ना करें कि भाई बहुत ज़्यादा वहमी हो गए, हाई मेरी जन्म कुंडली के अंदर तो राहु एंड मून कंजंक्शन है, राहु और चंद्र युति है, व्हाट टू डू, और पता लगा इसी चीज़ को लेकर आपने डिप्रेशन बहुत ज़बरदस्त ले लिया। कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई, क्योंकि राहु का काम रहेगा आपका बार बार कॉन्फिडेंस गिराना, बार बार आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाना। आपने अपना मूड मजबूत रखना है। कैसे? कुछ और मैं रेमेडी बता रहा हूँ, ये सभी के लिए है, एनीबडी कैन डू दैट। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये चंद्र और राहु युति है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रेमेडी, डोंट फॉरगेट टू चैंट द मूल मंत्र इन योर डेली पूजा। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कीजिए। कभी भी सूर्य ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण आता है, होली आती है, दिवाली आती है। दूसरा, हर पूर्णिमा पर भगवान श्री सत्यनारायण जी कथा कीजिए और खीर बनाकर खाइए। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। पूर्णिमा पर खीर बनाएं एक दिन पहले और पूर्णिमा की रात को उस खीर को आप चांद की रोशनी में ऊपर से छाननी से आप ढक दीजिए ताकि चांद की फुल रोशनी उस खीर के ऊपर पड़े और उस खीर को आप खाइए। बहुत ही अच्छा रहेगा और आपका मूड मजबूत होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी, जैसे मैंने बात किया, ग्रहण वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः के मंत्र जाप करें और कोशिश करें कि काले कपड़े धारण ना करें, स्पेशली अंडर शर्ट जो होती है वाइट धारण कीजिए। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और चंद्र अगर नीच का है आपकी जन्म कुंडली में, छठे, आठवें और 12वें भाव में है, ट्राई टू डोनेट द वाइट थिंग्स लाइक दूध हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गया, आटा हो गया, एनीथिंग वाइट यू कैन डोनेट ऑन मंडे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। चंद्र क्या है हमारी बॉडी के अंदर? पानी, ब्लड सर्कुलेशन को लेकर रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र वीक है तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, पानी अधिक पिया करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। कहीं ना कहीं ये भी होता है, देखिए जी, डिप्रेशन की वजह से कि खाना पीना छूट जाता है डिप्रेशन की वजह से। चंद्रमा डिप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी बॉडी के अंदर चंद्र का एक बेस्ट रेमेडी है, यही रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और डिप्रेशन से ज़रा बच कर रहें। थोड़ा सा मंत्रा मेडिटेशन के ऊपर फोकस करें और उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी मंत्रा मेडिटेशन के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। और थोड़ा सा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जिस हिसाब से मैंने आपको मंत्र बताए हैं, स्टार्टिंग में भी फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक, और कुछ आपको रेमेडीज भी बताई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ के ऊपर फोकस किया करें। जैसे कि बोलते हैं ना भाई, जितनी एक्सरसाइज हम करते हैं हमारी बॉडी अच्छी रहती है, सेम थिंग विद द पूजा पाठ। जितने मंत्र जाप मैं नहीं, आप खुद करेंगे, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, ग्रहों के बेसिकली बैड इफेक्ट कटेंगे। तो ध्यान रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, और आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित होऊंगा। पंडित मोहित कपिल शर्मा आपसे विदा लेता है। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि और भी आपको अपडेट मिल सके। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना, आपकी आंखें खोलना। और देखिए जी, थोड़ा सा सतर्क रहिए। जो वीडियो डाले जाते हैं मन चाह पे आप पाएँ, 24 आवर में समस्याओं का समाधान, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट, दिस इज अ कैलकुलेशन। अपनी आंखें खोलें, इस तरीके के बाबाओं से बच के रहिए, इस तरीके से चक्रों में ना पड़ें। नथिंग विल हैपन। अगर आप किसी के ऊपर जादू टोना करा भी देंगे, आप अपने आप से पूछिए कि भाई जादू टोने का इफेक्ट कब तक रहेगा? 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, 2 महीना। जब जादू टोने का इफेक्ट खत्म हो गया, व्हाट अबाउट आफ्टर दैट, राइट? तो सीधे रास्ते पर चलिए। सीधा रास्ता यही है आपकी जन्म कुंडली, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, इससे आपकी जन्म कुंडली निकलती है और यही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। तो हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। कीप योर मून स्ट्रॉन्ग विद ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। राहु के मंत्र जाप जरूर करिएगा। और चंद्र और राहु की इस युति, चंद्र एंड मून कंजंक्शन के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपसे मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय माता दी, जय बजरंगबली।